Welcome back, students. I will teach you about mathematics class 10 English medium and exercise 5.1 and topic arithmetic progressions. तो देखो अब इसमें पढ़ते हैं हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में, मतलब इसको शॉर्ट में हम एपी कहते हैं। तो एपी क्या है? सीरीज एपी एक सीरीज है। इस सीरीज एपी में क्या होता है, डिफरेंस होता है वो सभी, जैसे कि हमने लिया A1 A2 और A3 और A4 A5 डॉट डॉट AN। तो ये हमने फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फाइव टर्म और AN टर्म होगा। तो इनमें जो डिफरेंस होगा, मतलब मैं इसको इससे माइनस करूं और इसको इससे माइनस करूं और इसको इससे माइनस करूं और इसको इससे माइनस करूं, तो डिफरेंस इक्वल होगा। तो डिफरेंस इक्वल होगा तो इसे कहेंगे कॉमन डिफरेंस। A2 माइनस A1 होना चाहिए, A3 माइनस A2 और डिफरेंस A5 और माइनस A4 या A4 माइनस A3, A4 माइनस A3 इक्वल टू A5 माइनस A4, ये होना चाहिए। अब देखो हर सीक्वेंस एपी नहीं हो सकता, परंतु एपी जितनी भी एपी है वो सीक्वेंस होगा। सीक्वेंस का मतलब होता है अनुक्रम है, किसी भी एक क्रम में ले ले। तो वो सीक्वेंस जो होते हैं, कुछ जो सीक्वेंस है वही एपी हो सकते हैं जिनका डिफरेंस इक्वल हो, या वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे कहूँ मैं 1 2 3 4 5 6 6, ये एपी है क्योंकि इसके और इसके बीच का डिफरेंस एक है, इसके बीच का डिफरेंस ही +1 है, इसका बीच +1 का डिफरेंस है, इसमें। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है इसको कॉमन डिफरेंस बोलेंगे, D बराबर 1, और D को कहते हैं हम कॉमन डिफरेंस, इसको कहते हैं हम कॉमन डिफरेंस, इसलिए इसे D से करते हैं। अब ऐसे दोस्तों में दिखा सकते हैं -100 दिखा सकते हैं, -75 -50 -25 0, ये भी एक एपी है, परंतु इसमें जो डिफरेंस है वो नेगेटिव। तो देखो इसमें जो डिफरेंस निकालेंगे स्टूडेंट्स, इसमें से इसको माइनस करेंगे। 75 में से मैं माइनस करूंगा -100, तो -75 में +100 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 25 +25 आ गया। इसमें डिफरेंस पॉजिटिव है। या मैं इसमें से इसको जब माइनस करूँ, -50 से मैं -75 करूँ, डबल माइनस आ जाएगा -50, फिर आ जाएगा +75 = 25। इसके बाद यदि मैं इसमें से माइनस करूं -25 -50 -25 +50 = 25, तो क्या हो जाएगा, ये भी डिफरेंस 25 आ जाएगा। तो हमारा जो डिफरेंस है उसका लेस को हम कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। अब जैसे कि ये लिखा हुआ है, जैसे कि ये इवन नंबर है 1 3 5 7 और 9, ये भी एपी है। मैं लिखूं 2 4 6 और 8 और 10 12 डॉट, ये भी एपी है। तो डिफरेंस जो सबका 2 2 है, +2 +2 +2, ये एपी है। जो सीक्वेंस है ये एपी है। अभी आपसे एक आ जाए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, तो ये एपी नहीं है क्योंकि 1 स्क्वायर की वैल्यू 1 4 9 16 25 इज नॉट एपी। इट इज नॉट एपी, यह एपी नहीं है क्योंकि सीक्वेंस इक्वल टू नहीं है। मैं 4 में से 1 माइनस करूं और 9 से मैं 4 माइनस करूं, मुझे 3 मिलता है, फिर 5 मिलता है। 3 इज नॉट इक्वल टू 5, कॉमन डिफरेंस ही नहीं है, तो एपी नहीं, परंतु सीक्वेंस है, उसको हम सीक्वेंस कह सकते हैं। और ये भी 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब और 4 क्यूब, ये क्या है, सीक्वेंस है, परंतु बट इज नॉट एपी, ये एपी नहीं है, एपी नहीं। तो ये देखो सीक्वेंस में और ये एपी में डिफरेंस है। एपी में क्या होता है कि हर जो जितने भी सीक्वेंस होते हैं सभी एपी नहीं हो सकते, कुछ स्पेशल सीक्वेंस एपी होते हैं जिनका कॉमन डिफरेंस एक होता है। हम कह सकते हैं वह सीक्वेंस एपी होगा जिसका कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा।
देखिए स्टूडेंट्स, इसका कुछ थोड़ा सा और कंसेप्ट देखते हैं हम। ए पी ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d डॉट डॉट ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो यहाँ पे n माइनस 1 क्यों लिया है, तो इसलिए लिया है जो डी जो काउंट हुआ है इसमें, जो डी जो ऐड हुआ है वन टर्म्स को छोड़कर हुआ है, तो इसलिए इसमें जो n की जो मल्टीप्लाई है, यहाँ पे जो सेकेंड टर्म है तो 1d की, थर्ड टर्म है तो 2d की, 4th टर्म है तो क्या हो रहा है 3d की, तो यदि n टर्म है तो n माइनस 1d इसमें काउंट होगा, ऐड होगा। इन विच दी फॉलोइंग सिचुएशंस, और देखो थोड़ा सा और दिया हुआ है, दिस इज कॉल्ड जनरल टर्म ऑफ एन एपी। ये जो है ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d, जैसे कि हमारा a1 है तो a1 हो जाएगा ए, a2 हो जाएगा ए प्लस बी, और a3 हो जाएगा ए प्लस 2b, a4 हो जाएगा ए प्लस 3d। तो इसमें एक माइनस करके आएगा, तो मैं इसी प्रकार an लिख सकता हूँ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये टर्म हो जाएगा। ये जो सिचुएशन दी हुई है क्वेश्चन नंबर 1 में सिचुएशन दी हुई है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, तो इन विच दी फॉलोइंग सिचुएशन एंड भाई, मतलब ये बताना है कि कौन सी सिचुएशन एपी है एंड भाई क्यों एपी है। दी टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन दी फेयर इज ₹50। कहते हैं टैक्सी का जो किराया है वो 1 किलोमीटर का, जो फर्स्ट किलोमीटर है इज 15 फॉर दी फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर का जो किराया है, मानो ये टैक्सी 1 किलोमीटर पर यहाँ पर आ रही है 1 किलोमीटर, उसके जो चार्ज देना पड़ता है वो देना पड़ता है 15 रुपये। इसके बाद सेकंड किलोमीटर में एडिशनल किराया है प्लस 8 है, तो फर्स्ट किलोमीटर पे तो 15 होगा, इसके बाद जो किराया है वो 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा 15 प्लस 8 23 हो जाएगा। इसके बाद जो किराया है वो प्लस 8 हो जाएगा, उसमें 31 हो जाएगा। इसके बाद भी फिर प्लस 8 हो जाएगा, उसमें तो 39 हो जाएगा। इसी तरीका से दिया हुआ है। तो ये पूछ रहे हैं कि ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, यदि जो एडिशनल किलोमीटर है उसके बाद एक फर्स्ट किलोमीटर को छोड़कर उसके बाद जो एडिशनल किलोमीटर होंगे उनके लिए जो किराया है वो ₹8 है पर किलोमीटर। तो देखो इसमें क्या है कि मुझे फर्स्ट टर्म 15 है, सेकंड टर्म 23 है। देखो यहाँ पे प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 सब में क्या होता है कि एक ही जो डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस जो 8 है। जैसे कि मैं डी निकालूँ इसका 23 माइनस 15 कितना मिलेगा मुझे 8, और 31 में से 23 माइनस करें तो भी कितना मिलेगा 8, और 39 से मैं 8 माइनस करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा, और 8 नहीं 8 मिलेगा। वो तो आना ही था 8, क्योंकि वो एडिशनल किलोमीटर का जो किराया है जो वो सब क्या है, वो जो रेंट है वो इक्वल है। तो ये क्या है एपी है, लिखेंगे हम इसमें दिस इज एन एपी, दिस इज एन एपी बिकॉज common difference are equal। जो कॉमन डिफरेंस है वो कहता है बराबर, जितने भी कॉमन डिफरेंस है वो क्या है इक्वल है, इक्वल। इसके बाद देखते हैं इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ दी एपी। हमें एपी के फर्स्ट 4 टर्म्स लिखने हैं, पहले 4। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। तो नीचे दिए गए हैं, तो मैं ए दिया हुआ है और हमें पता होता है a1 कितना होता है, जनरल टर्म लिखेंगे ए तो -1.25, a2 कितना होता है a प्लस 2d, ये कितना है -1.25 प्लस 2 गुणा डी कितना है -0.25। इसे हम सॉल्व कर लें, -1.25 प्लस में माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे -25 टू द 50.5, तो माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे 1.75
अब हम निकालना A3, A प्लस 2D, A की वैल्यू कितनी है -1.25 प्लस 2 गुना D 0.25 -1.25 माइनस 2D 3D आएगा स्टूडेंट्स, 3 है तो 2D A प्लस D आता है, इसका मतलब है यहाँ गलत लग गया, A प्लस D आएगा, ये जाएगा माइनस कितने ही आ जाएंगे तो -2.5 ही आ जाएगा, ये जाएगा 5 0। इसके बाद 3D नहीं, इसके बाद 3 है तो ये 3 है तो 2D तो 2 -5 0। अब इसमें हम ऐड कर सकते हैं -1.25 -0.50 ऐसे, तो माइनस के 2 पॉइंट यहाँ पे कितना हो जाएगा 57 और यहाँ 5 -1.75। अब मुझे A4 चाहिए, तो A4 क्या हो जाएगा, या तो मैं A3 में D जोड़ दूँ, या तो हम ऐसे कर सकते हैं A3 प्लस D -1.75 प्लस 0.25 वो भी नेगेटिव, प्लस माइनस -1.75 -0.025 तो -2.00 कैंसिल हो गया -2। दिस इज माय आंसर। देखो A4 -2 आ गया। अब इसके बाद देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। फॉर दी फॉलोइंग एपीज राइट दी फर्स्ट टर्म एंड दी कॉमन डिफरेंस। हमें क्या करना है, जो नीचे दी हुई है इनके फर्स्ट टर्म लिखना है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। फर्स्ट टर्म में बहुत वेरी सिंपल है, फर्स्ट टर्म हो गया A1 = A 1/3 और B जो होता है A2 - A1। तो A1 ये है तो A2 ये है, A3 ये है और A4 ये है। तो मुझे A2 में से A1 माइनस करना है, तो 5/3 से मैं 1/3 माइनस करूँ तो मुझे 4/3 मिलेगा, क्योंकि मैं नोमिनेटर्स को मतलब बिना मल्टीप्लाई करे ही माइनस कर दूंगा। 3 4/3 4/3 क्या है, कॉमन डिफरेंस है ये। अब इसमें देखते हैं फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 3 और D कितना हो जाएगा A2 - A1। A2 ये है, इसमें से 1 माइनस कर देंगे, 3 - 1 = 2। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। Which of the following are APs? If they form an AP, find common difference D and write 3 more terms. Which of the following are APs? नीचे दी गई कौन कौन सी APs हैं? If they form an AP, यदि वो फॉर्म AP की फॉर्म में है तो उसका कॉमन डिफरेंस और उसकी नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स फाइंड करने हैं। जैसे कि इसमें क्वेश्चन नंबर है 6 पार्ट लेते हैं इसका। 0.2, 0.22, 0.2223 बार, 0.222 इस तरीका से। अब देखते हैं, ये हमारा A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। मुझे क्या चाहिए, मुझे पहले सबसे पहले ये चाहिए कि AP है या नहीं है। तो मुझे A2 - A1 निकालना है, तो मैं 0.22 में से 0.2 माइनस कर दूँ। लाइक डेसिमल में बदल लेंगे, घटाने से पहले, सब्ट्रैक्ट करने से पहले इसको लाइक डेसिमल में कर दूँ। डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट है, तो घटने वाला जो सब्ट्रैक्टेड नंबर है उसमें भी 2 डिजिट होने चाहिए आफ्टर पॉइंट, मतलब पॉइंट के बाद। और उसमें से क्या बचता है, 2 बचता है, यहाँ पे 0.2। अब इसके बाद मुझे A3 - A2 करना है,
अब मुझे इसमें से ये माइनस करना है, फिर इसमें से ये माइनस करना है। तो 0.22 में से मुझे माइनस करना है 0.22। लाइट डेसिमल में चेंज करें तो यहाँ 0 लगा लेंगे। अब मुझे क्या मिलेगा, 0.002 मिलेगा। इसी प्रकार में A4 माइनस A3। अब मुझे दो ही बराबर नहीं मिले तो मैं आगे चेक नहीं करूँगा, तो मैं लिखूँगा सिंस A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। तो यहाँ 0.02 है, 0.002 है, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसमें हम नॉट इक्वल का सिंबल लगाएंगे। तो लिखेंगे सो इसलिए गिवन सिचुएशन इज नॉट इक्वल। तो गिवन है, गिवन या तो सीरीज लिख देंगे, गिवन सीरीज इज नॉट एन इक्वल। जब एक भी नहीं है तो उसका हमें कोई भी डिफरेंस फाइंड नहीं करना, ना ही इसकी जो 3 मोल टर्म्स हैं वो फाइंड करने, केवल एक के ही हमें 3 मोल टर्म्स फाइंड करने हैं। इसके बाद चेक करना है हमको 12 पार्ट इसका। 12 पार्ट्स में है √2, √8, उसके बाद √80 एंड √32 डॉट डॉट। देखो वो हमें क्या करना है, इसको A1 माना, इसको A2, इसको A3, इसको A4। अब मुझे इसमें से ये माइनस करना है, इसमें से यदि इनका डिफरेंस इक्वल आता है तब थर्ड डिफरेंस को चेक करना। यदि फर्स्ट 2 डिफरेंस इक्वल आते हैं तो A2 माइनस A1, यदि A2 माइनस A1 मुझे A3 माइनस A2 के इक्वल मिलता है तो ही मैं अप्लाई करूंगा A4 माइनस A3, नहीं अन्यथा नहीं करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, √8 माइनस √2, इसकी वैल्यू आती है 2√2 माइनस √2, और 2√2 में से हम 1√2 माइनस करेंगे, या √2 इसमें से कॉमन ले लें, 2 माइनस 1, √2 गुणा 1 √2। अब हमें इसमें चेक करना है A3 माइनस A2, इसका मतलब √18 माइनस √8, √18 को लिखेंगे हम 9 मल्टीप्लाई 2, इसको लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 2। अब 9 का स्क्वायर रूट तो 3 आ जाएगा, 3√2 माइनस 2√2, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 2। 3√2 में से 2√2 माइनस करेंगे तो √2। तो ये यदि मुझसे मिलता है तो मैं इसमें आगे भी चेक करूंगा। देखो उसमें हम आगे क्या चेक कर लेंगे, तो इसमें चेक करेंगे हम A4 माइनस A3, क्योंकि मैं A3 माइनस A2 निकाल चुका। अब मुझे A4 माइनस A3 निकालना है ये, तो √32 में माइनस कर देंगे √18 को। 32 का मतलब होता है 16 मल्टीप्लाई 2। हम इसी देखो 32 और 18 को इस तरह हिसाब से फैक्टराइज करेंगे जिसमें से एक फैक्टर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। तो 9 मल्टीप्लाई 2, अब देखो 8 4 जा 34 होते हैं, हम उसको नहीं करेंगे, केवल 2 फैक्टर्स करेंगे और उसमें से भी एक फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, ग्रेटेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। जैसे कि हमारा 32 है, इसको मैं 8 मल्टीप्लाई 4 नहीं करूँगा, क्योंकि जो 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो लेस देन 16 से परफेक्ट स्क्वायर नंबर से, इसका 4√2 आ जाएगा माइनस 3√2, इसमें से 4√2 में 3√2 तो √2 मिला। हम मिलेंगे सिंस A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 का इक्वल है, सो इसलिए गिवन सीरीज इज एन AP। अब यदि AP है तो इसके हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो कॉमन डिफरेंस वही होगा जो हमने आया था A2 माइनस A1, कितना आया था √2,
कॉमन डिफरेंस है। इसके जो नेक्स्ट 3 टर्म्स 4 टर्म्स हमने दे रखे हैं, तो A5 निकालना पड़ेगा। A5 होता है A प्लस 4D, या ये कह सकते हैं इसको हम A4 प्लस D, ये भी कह सकते हैं। A4 को मैं इसको लिख सकता हूँ A प्लस 3D प्लस D, ये तो हमें मिल गया। देखो A4 कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, हमें 32 दिया हुआ है, स्क्वायर रूट 32, उसमें मुझे D ऐड करना है √2। तो देखो √2 हम ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से √2 करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ 16 × 2 मैंने बताया था प्लस √2, 4√2 प्लस √2 5√2, ये हो जाएगा। इसके बाद जो आएगा वो 6√2 आएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ A6 को लिख सकते हैं A5 प्लस D, A5 प्लस D का मतलब A5 है हमारा 5√2 और प्लस √2 और इक्वल टू 6√2। तो 6√2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, कंप्लीट हमें स्क्वायर के अंदर लिखना है, इसके अंदर लिखूंगा 6² × 2। देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाता है, तो मैं इसके स्क्वायर के अंदर इसको एडजस्ट करता हूँ किसी नंबर को। मेरे पास A√B है और इस A को मैं √B के अंदर स्क्वायर करूँ तो A²B लिखा जाएगा। यदि किसी भी नंबर को स्क्वायर के अंदर हमें डालना है तो स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर करना है, क्यू रूट है तो क्यू करना है, 4 रूट है तो 4 करना है। अब इसमें देखो कितना आएगा 36 × 2, ये जाएगा 72। हम उसी फॉर्म में लिख रहे हैं कि जिस फॉर्म में हमें जो बाकी टर्म्स दिए हुए हैं। अब A7 मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5√2 को 5² × 2 25 × 2 तो 50 आ जाएगा, √72। अब A7 निकालना है हमें, तो A7 होता है A6 प्लस D हो जाएगा। तो A6 मिलता है हमको 6√2 प्लस √2। पहले तो हम वही फॉर्म लिखेंगे क्योंकि हमें √2 में √2 वाले टर्म में ही ऐड हो सकता है, तो इसलिए जाएगा 7√2। अब इसको मैं स्क्वायर के अंदर डाल दूं, मुझे 7² × 2 तो जाएगा 49 × 2 हो जाएगा 98। देखो ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो देखो इस वीडियो को ध्यान से देखना है, यदि कहीं प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके पूछना है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, आप इस समय घर पे ही रह रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे घर पर रह के ही आपको तैयारी करनी है, क्योंकि इस समय जो कोरोना का जो प्रकोप है वो जारी है और देश भी कोरोना की महामारी से जूझ रहा है। तो आपको घर पे ही रहना है, सब सुरक्षित रहना है, घर पे रह के ही तैयारी करनी है। और आपको घर पे रहने का इस बहुत अच्छा मौका मिल रहा है, तो क्यों ना इस अवसर का लाभ उठाते हुए हमें अधिक से अधिक तैयारी करें और बोर्ड में हम हाईएस्ट नंबर से, अच्छी परसेंटेज से यदि हम पास होते हैं, यदि हम, तो इसमें हमारा और हमारे परिवार का और हमारे माता पिता का और हमारे स्कूल का नाम होगा, देश का नाम होगा। जब ऐसे होनहार युवा स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे और वो एक दिन एग्जाम पास करके कहीं पे जॉब करेंगे और देश की प्रगति में भागीदार बनेंगे। और इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।